इटली में G7 शिखर सम्मेलन चल रहा है और 2 दिन बाद स्विट्जरलैंड में यूक्रेन को लेकर एक शांति शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। लेकिन इस सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी विदेश मंत्रालय के साथ अपनी एक बैठक के दौरान एक प्रस्ताव पेश किया है और कहा है कि अगर इस प्रस्ताव पर यूक्रेन सहमत होता है तो फिर रूस जो है यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को तैयार है, युद्ध वो रोक देगा। और इसमें कहा गया है इस प्रस्ताव में कि एक न्यूट्रल गुटनिरपेक्ष सैन्य रहित और गैर नाजीवादी यूक्रेन जो है वो शांति प्रस्ताव की शांति समझौते की पहली शर्त है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात पर जोर दिया है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने का अपना इरादा जो है, अपनी योजना जो है उसको छोड़ना होगा और जैसे ही यूक्रेन आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान करेगा, रूस जो है वो युद्ध रोक देगा और शांति वार्ता जो है वो शुरू हो जाएगी। इन शर्तों के साथ साथ इस प्रस्ताव में यूक्रेन में रूसी बोलने वाले नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की बात भी जो है पुतिन की तरफ से की गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि रूस के नए क्षेत्रों को मान्यता दी जाए। राष्ट्रपति पुतिन का जो आशय है वो ये है कि यूक्रेन के उन इलाकों को जिस पर कि रूस ने कब्जा किया इस जंग के दौरान, उसको जो है वो रूस का क्षेत्र जो है वो माना जाए। इन क्षेत्रों में जैसा कि हम सभी जानते हैं दोनेत्स्क है, लुहांस्क है और उसके साथ साथ ज़पोरिजिया, मरियापुल, खेरसन जैसे जो क्षेत्र हैं वो शामिल हैं। और रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक रूस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये भी मांग की है कि इन सभी क्षेत्रों से यूक्रेन के जो सैनिक हैं उनकी वापसी हो, यानी कि यूक्रेन के सैनिक जो है इन इलाकों से पूरी तरह से निकल जाएं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कीव इसके लिए राजी हो तो वे यूक्रेन के सैनिकों की बेरोक टोक और सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करेंगे, यानी कि रूसी जो सेना है वो उन पर हमले नहीं करेगी अगर यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो इन इलाकों से निकल जाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन अगर इन शर्तों को मानता है तो युद्ध विराम संभव है। लेकिन इस प्रस्ताव में जिस तरह की बातें की गई है, जिस तरह की शर्तों को रखा गया है, वो यूक्रेन और उनके जो पश्चिमी सहयोगी हैं उन सहयोगी देशों को कतई मंजूर जो है वो नहीं होगा। यूक्रेन रूस युद्ध जो है फरवरी 2022 में शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, 2 साल से ज़्यादा का समय बीत गया। यूक्रेन जो है वो अमेरिका और यूरोप के कई देशों के से जो उसको लगातार सैन्य मदद मिल रही है उसके बूते वो मैदान में टिका हुआ है। G7 के साइडलाइंस में अमेरिका यूक्रेन के बीच 10 साल के लिए एक द्विपक्षीय समझौता भी किया गया है जिसके तहत अमेरिका जो है उसने यूक्रेन को सुरक्षा का भरोसा दिया है। इसके तहत अमेरिका जो है यूक्रेन की आत्मरक्षा और सैन्य मजबूती के लिए उसकी हर तरह से मदद करेगा। और इसका सबसे अहम पार्ट यह है कि अगर भविष्य में रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका और यूक्रेन उच्चतम स्तर पर कंसल्टेंसी करेंगे और उसके बाद जो है यूक्रेन की भरपूर मदद की जाएगी ताकि रूस के कदम को रोका जा सके। इसे यह भी कहा जा रहा है कि नेटो में शामिल होने की दिशा में एक कदम है यूक्रेन की। हालांकि 32 देशों का सभी देशों का जो है वो समर्थन चाहिए होगा, 32 के 32 देशों का। इस दिशा में बात अभी बाकी है लेकिन एक मजबूत कदम जो है माना गया। इसके अलावा G7 देशों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से जो रूस की करीब $50 बिलियन की संपत्ति अलग अलग देशों में जब्त की गई है उसका इस्तेमाल यूक्रेन की मदद के लिए करने का फैसला किया है। जाहिर सी बात है कि पुतिन बेशक अपनी शर्तों के साथ आगे आए हों लेकिन यूक्रेन और उसके सहयोगी देश की अपनी तैयारी है और युद्ध जो है वो जल्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और ये अभी और चलता रहेगा। बेशक दोनों ही तरफ से शांति की बात की जा रही हो।